ऐसे ही मेहनत करते जाओ, तुम्हारा 220 प्लस जरूर आएगा। एक महीने पहले और मेरा अच्छा मार्क्स एग्जैक्ट 221 आया। मैं तो ऐसा सोच रहा था कि कोई जीनियस टाइप के बच्चे होते हैं जो एयर 11 आ सकते हैं। मुझे तो था कि कॉलेज भी मिल जाए तो बहुत बड़ा बात है। मैं लिटरली इन लोगों से ना इंस्पायर हुआ हूँ। तो ये लोग ना कैट का कोर्स ज्वाइन करके अपना आईक्यूमेट कवर कर रहे थे। मॉक टेस्ट लगा के ना बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, स्कोर नहीं आ रहा। मेरा मानना है वो आपको एक एक्चुअल फेस दिखा रहा है आपका कि अभी ये रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उस पर और काम करके उसको इम्प्रूव करना चाहिए। यस। सो हाय गाइस, आज हमारे साथ हैं शौर्य गुप्ता। एंड शौर्य ने ऑल इंडिया रैंक 11 सिक्योर किया है इन आईपीमेट इंदौर एग्जाम। तो शौर्य की क्या जर्नी रही है पूरी की पूरी। एंड ही इज फ्रॉम झारखंड, रांची, जहां तक मैं ऐसे ही गेस कर पा रहा हूँ। ये जमशेदपुर। जमशेदपुर से। ओके। तो इसकी जैसे क्लास हाँ। 12 के साथ अपना प्रिपरेशन कैसे मैनेज किया, ये सारी चीज़ जो आपके कॉमन डाउट्स रहते हैं। अर्थमेटिक कैसे कवर किया, अलजेब्रा कैसे कवर किया, जो बच्चों के मन में हायर मैथमेटिक्स को लेके थोड़े कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट रहते हैं, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली कोशिश करेंगे कि एक वो बच्चा जो आईपीमेट इंदौर क्रैक करने का सपना देख रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो जो होना चाहिए पूरा का पूरा हेल्पफुल होना चाहिए। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन गाइस। सूर्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम टीम एमबीए पाठशाला, and you scored a very decent score थैंक and यू। secure all India rank 11. It's a great achievement. So first of all, कैसी फील आ रही है? सर फीलिंग तो ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एयर 11 आऊंगा। मैं तो ऐसा सोचा था कि कोई जीनियस टाइप के बच्चे होते हैं जो एयर 11 आ सकते हैं। मुझे तो था कि कॉलेज भी मिल जाए तो बहुत बड़ा बात है, इंदौर मिल जाए। कॉलेज भी मिल गया और भगवान की कृपा से एयर 11 भी आ गया तो सर बहुत अच्छा तो लग रहा है। नहीं नहीं यार, ये बहुत ही मतलब अच्छा हुआ है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो बहुत बच्चों का सपना रहता है। अच्छा, मतलब जब एग्जाम दिया था तो एग्जाम दे के ऐसा लगा था क्या कि मतलब हाँ, ऑल इंडिया रैंक 10 या उसके आसपास 20 50 तक आ जाएगा? बिल्कुल ही नहीं सर। सर एग्जाम में अच्छा गया था तो मैं एग्जाम का आपको स्कोर बता देता हूँ अपना ब्रेकडाउन। हाँ। एग्जाम में मेरा ऐसे मैथ्स ऐसे में था 20, नहीं मैथ्स ऐसे में था मेरा 36। मैथ्स एमसीक्यू में था मेरा 43। और ओके। मैथ्स और वर्बल एबिलिटी में था मेरा 142। तो तो ये वर्बल मिला के एबिलिटी बढ़िया था, है ना? हाँ 221 स्कोर बना था मेरा। तो एग्जाम के बाद में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो ठीक थे, लेकिन पूरा वो दिमाग में था कि अब बस एक्यूरेसी सही है, एक्यूरेसी सही है। ये चीज था दिमाग में। और ऑनेस्टली ऐसे सेक्शन जो था वो थोड़ा इजी आया था, हालांकि कट ऑफ सेम है। पर हाँ उसमें अरिथमेटिक का वेटेज इस बार ज्यादा था तो मुझे लगा कि वो इजी है। पर एमसीक्यू सेक्शन में मुझे थोड़ा डाउटफुल भी लग गया था कि क्या कट ऑफ जाएगा पता नहीं, अपनी एक्यूरेसी का पता नहीं। हाँ लेकिन हाँ। भगवान की कृपा से सिर्फ एक ही गलती हुई थी उसमें। ओके। सही एमसीक्यू में तो स्कोर अच्छा, स्कोर तो फिर बहुत अच्छा बन गया 221। और जो उस समय रैंक प्रेडिक्टर्स होते हैं ना, तो हाँ उसमें हाँ। रैंक प्रेडिक्टर्स में मेरा 40s में रैंक दिखाया था, मतलब 40 सिर्फ में। एग्जाम के बेसिस पे। तो ओके। अभी जो रैंक मेरा 11 है वो इंटरव्यू का मार्क्स और एग्जाम का मार्क्स ये सब मिला के। मिला के, हाँ। हाँ तो तब अब आपका उसमें स्कोर के बेसिस पे 40 के अराउंड दिखा रहा था। फिर हाँ इंटरव्यू का भी कौन इंटरव्यू का ऐड हो गया, फाइनली जो आपका आया वो ऑल इंडिया रैंक 11 आया है। ठीक हाँ है। सर। अच्छा, शौर्य एक मिनट, आई थिंक जैसा हमारा पहले डिस्कशन हुआ था, आई थिंक आपके पेरेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि ऊपर एक नाम आ रहा है। तो क्या मैं हाँ एडमिट हाँ कर वही। सकता हूँ उनको? हाय सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू। आप पता नहीं मुझे जानते हैं नहीं जानते, लेकिन मैंने कल शौर्य को बोला था कि मेरे को यार आपके फादर के मतलब एक्सप्रेशन जरूर देखने हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है। एंड सो ग्लैड। तो मुझे बहुत तो अच्छा मतलब, परफॉर्म किया है। हाँ मतलब लिटरली ये तो मतलब सर हम लोगों के लिए भी ड्रीम रहता है कि स्टूडेंट्स के साथ मेहनत करके उनको पहुंचाया जाए इस लेवल तक। सिर्फ ये मुझसे तो सब मैथ्स जी पढ़ता था, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो मेरे साथ मैथ्स का पार्ट था, अगर आपको बताया होगा इसने, पता है ना फादर को तूने कोचिंग ज्वाइन कर रखा था। हाँ हाँ ठीक पता है। है। बिल्कुल बिल्कुल बताया था इसने। हाँ। तो सर आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब मैंने इसको स्पेशली बोला था, मैंने कहा यार बोलना अंकल को प्लीज ज्वाइन करें। एंड मतलब पेरेंट्स का भी एक ड्रीम होता है, मतलब ठीक है, जैसे मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं देखता हूँ ना जैसे जैसे हमारे ड्रीम्स होते हैं तो एक टाइम के बाद पेरेंट्स के ड्रीम वही हो जाते हैं। तो हाँ मुझे बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। ठीक है। एंड मैं आऊँगा कभी आपके उधर तो डेफिनेटली आपसे मिलूंगा। इसके श्योर कॉलेज श्योर में तो मैं मोस्ट जाने वेलकम। वाला हूँ, इसके कॉलेज में तो मैं जाऊंगा इससे मिलने। और भी श्योर स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे श्योर। हमारे।
नहीं, तो इसने ज्वाइन करने के बाद भी कहा कि मुझे पहले ज्वाइन करना चाहिए था। अच्छा अच्छा। तूने जहां तक मैं मुझे याद है अगस्त में ज्वाइन किया था कोचिंग। हाँ, आफ्टर योर ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ इसमें। ओ नाइस यार। इसने तो तो सर वो कल तूने जब अफसोस भी कर सही रहा दिया था कि था ना पहले शायद ज्वाइन तो फिर। करते तो बहुत अच्छा परफॉर्म रहता। खैर एनीवे 11th अभी भी आया है। हाँ, लास्ट ईयर तक ना मतलब मैं लिटरली इन लोगों से ना इंस्पायर हुआ हूँ। एक बच्चा ये था और भी दो तीन बच्चे थे, तो ये लोग ना कैट का कोर्स ज्वाइन करके अपना आईपीमेट कवर कर रहे थे। तो मुझे ना ये रेंडमली क्वेश्चंस पूछते थे क्लास में। मैंने कहा यार तुम बताओ कैट करो आईपीमेट करो, क्योंकि मैं तो वही एक्सपेक्ट करूंगा कि यार बच्चा मेरी क्लास में कैट वाला बैठा है। तो अब तो हम लोगों ने बिल्कुल सेपरेट एंटिटी कर दिया है उसको, ताकि हम उस पर और फोकस कर पाए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स बिल्कुल ऐसे थे बिल्कुल। जो हम कैट वाले बच्चों को करा ही नहीं पाते थे। तो हमने उसको पूरा अलग करके अब शुरू करा है आईपीएम पाठशाला के नाम से। लास्ट ईयर तक ये एमबीए पाठशाला तो था ही, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनके लिए। अंडर जी जी। ग्रेजुएट्स वालों के लिए हम लोगों ने अब आईपीएम पाठशाला स्टार्ट करा है, ताकि जो पूरा पहले पूरा करिकुलम रेडी करा, पहले कंटेंट रेडी करा। तो मैं तो कह रहा हूँ अगर ये उस कंटेंट को पढ़ लेता तो शायद ये फिर डेफिनेटली 1 2 3 रैंक में आ जाता, क्योंकि वो पूरा बना ही उस पीओवी से है, जो हमारी अच्छा कंटेंट अच्छा। टीम लगी है उसमें। ये तो कैट वाला कंटेंट पढ़ के ऑल इंडिया रैंक 11 लेके आ गया। हमारे लिए भी ये मतलब बढ़िया थी। कल इसका कॉल आया ना रात में, तो मैं क्लास में था। अच्छा अच्छा। तो मेरे से टीम ने नंबर लिया, तो मुझे पता तो था कि कॉल आएगा इसका, तो मैंने फोन थोड़ा एक्टिव मोड पे रखा हुआ था। फिर मैंने कहा यार बड़ा अच्छा है, तो मैं क्लास में इमोशनल हो गया। तो क्लास वाले बच्चे पूछ रहे क्या हो गया। मैंने कहा यार ये हमारे लिए भी ड्रीम रहता है, मतलब बच्चा लेके आ रहा है तो लगता है चलो ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा रोल सर बहुत कम रहता है, हम तो बच्चों को मोटिवेट करते हैं। मेरा काम पढ़ाने का था, तो मैक्सिमम 20 25% रोल मेरा होगा। बट बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो उस चीज को सुन के इम्प्लीमेंट करेंगे, उस काम को करेंगे। तो आई थिंक बिल्कुल। ये उनमें से रहा होगा, तो तभी फाइनली यहाँ तक पहुंचा है। तो मतलब एक या, अच्छा लगा। बिल्कुल अपने टीचिंग का वर्थ भी वही लगता है ना कि बच्चे अच्छे कर हाँ, जाए। और मैं क्या चाहिए। फीस मैंने कहा तो इसको मैंने बोला, मैंने कहा माइन्यूट हमें चीज क्या है। चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और आपके लिए बताया था शायद आप डॉक्टर हैं सर। हाँ मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा। तो कह रहा वो था कि अपनी जब मैंने ड्यूटी शुरू सही में है डिसाइड इनफैक्ट। किया था कि मैं इस लाइन में जाना चाहता हूं, तब थोड़ा फैमिली में भी ये था कि अरे हम ये तू अलग लाइन क्यों चूज कर रहा है। कल शायद बता रहा था कॉल पे हाँ ऑल स्टार्टिंग ऑफ में। सडन बोला कि कॉमर्स लूंगा, तो कॉमर्स से फिर समझ में नहीं आया। मतलब सीए तो बहुत इंस्टीट्यूशनल पढ़ाई नहीं है ना, तो बहुत अनसर्टेन है। हाँ। सीए तो अनसर्टेन है, अब कितने दिन लगेगा। वो ओके। सर्टेन डिग्री भी नहीं है, प्लस वैसा ट्रेनिंग भी नहीं रहता है, वो फील भी नहीं आता। इंस्टीट्यूट में जाने का मतलब ही अलग फीलिंग रहता है। हाँ हाँ। और इंस्टीट्यूट आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करता है। बिल्कुल जैसे हम बिल्कुल लोग भी बिल्कुल। हैं तो पहले हाँ बहुत सेकी थे, धीरे 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 हॉस्टल्स में रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट आता है। सीए में वो सब आपको मिलेगा भी नहीं। नहीं नहीं, अब तो सर सही ट्रैक पे है ये। बल्कि कल बोल रहा था मुझे 3 साल तो अभी यहाँ पे रहना है, फिर मुझे एबीसी जाना है, अहमदाबाद बिल्कुल एबीसी जाना, और बैंक। आपके टच में रहेगा वो। एबीसी की हाँ कल तैयारी ही आपसे बोला है, करवाएगा मैंने जरूर। कहा मैंने कहा अभी से ज्वाइन कर लेना बैच, अभी तो थोड़ा 6 महीने थोड़ा ब्रेक लेके उसके बाद शुरू कर देना प्रिपरेशन। हाँ मैं क्यों? बोला हूँ उसको। हाँ हाँ, क्योंकि तब थोड़ा मैं भी ज्यादा बोला हूँ कंपटीशन एबीसी है। में जाना है, और अभी से अपना एक प्रिपरेशन साइड बाई रखना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तब इससे हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कभी ये आप ध्यान रखना, आपसे भी पैसे ना ले फीस के। शौर्य बोलेगा ये तो मेरी पॉकेट मनी खराब करा रहे हैं सर यहाँ पे। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं बड़े। सर, बहुत बहुत ही मतलब रियली प्राउड है मुझे, क्योंकि बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा है। एक बार क्या हुआ कि मैं जस्ट किस्सा सुना रहा हूँ। क्लास में टॉपर रहता था। हाँ हाँ तो क्लास में एक बार अपना सेकंड टर्म का एग्जाम दिया। उस एग्जाम में थोड़ा सा एग्जाम खराब हुआ, तो मैं पेपर ऊपर देखने गया। तो सर बोले देखिए ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो बहुत टॉपर लड़का है, हम लोगों को थोड़ा भी होप है। हाँ। तो मैं सर के सामने बोला क्यों क्यों ऐसा खराब हो गया पेपर, तो बोलता है पापा इसको छोड़िए, जो लड़की फर्स्ट की है सोचिए उसका चेहरा में हंसी देखिए, उसका फैमिली को जो मिल रहा है। वाह उसको हम यार। नहीं समझ रहे हैं, हम तो कभी भी हो जाएंगे थोड़ा सा मेहनत करके। सही है सही है। तो वो शौर्य जो चीज तू उस दिन देख पा रहा था उस टाइम, मैं आज वो देख पा रहा हूँ। तो पेरेंट्स यार रहता है, मतलब ठीक है। तो बढ़िया है, मतलब बढ़िया है। मतलब रियली प्राउड ऑफ यू यार। एंड थैंक यू सर, मतलब आपने भी ट्रस्ट किया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में ना पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं कर पाते कि पता नहीं कौन सा कोर्स ज्वाइन कर रहा है क्या कर रहा है।
मैंने तो सर लिटरली जब इसने कल बताया ना, मैंने कल इसका पूरा कोर्स प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करा है। शौर्य ने अच्छा हमारे कौन कौन से सेशंस देखे थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैंने कल, इसने ये मुझे बोल रहा मैंने तो आपके सारे सेशंस देखे हैं, मैंने कहा वो तो मैं बाद में चेक करूंगा। तो फिर इसने मतलब लिटरली पूरा कंटेंट एक्सेस करा है, मतलब मेरे अलावा बाकी फैकल्टीज भी कुछ हायर लेवल वर्कशॉप सेशंस लेते थे, तो वो भी हाँ इसने हाँ हाँ। एक्सेस किया है। एंड सर, स्पेशल थैंक्स टू यू, आपने भी हमारे लिए टाइम निकाला, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला था, मैं ये पार्ट के बारे में कैसे पता लगा था शौर्य? हाँ सर, यूट्यूब पे ही सर्च करते थे तो एमबीए पाठशाला रिकमेंडेशन में ऊपर आता था। फिर सबसे फेमस टाइम स्पीड डिस्टेंस की पेज थी आपकी, तो उसी से डिस्कवर किया था। ओके ओके। मतलब आईपी मेट सर जैसे हम लोगों ने शुरू किया है ना, तो मेरा ना आजकल पेरेंट्स के साथ बहुत डिस्कशन होता है, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं, इनके डिसीजन में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जी आजकल बिल्कुल पेरेंट्स के वही सब कहते हैं, सर ये इसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, ये यूट्यूब से देख रहा है मैथ्स, ठीक है। तो फिर आजकल तो पेरेंट्स से बहुत ज्यादा मतलब बातें हो रही हैं, स्पेशली आईपीएम वाले बच्चों के साथ। तो जी जी जी। हम लोगों ने इसको इस साल से बिल्कुल सेपरेट ही शुरू करा है, पहले पूरी सॉलिड टीम बनाई एकेडमिकली, सारा कंटेंट रेडी करके फिर अब चीजें बैचेस वगैरह लॉन्च करें हैं। तो होपफुली इस बार थोड़े और अच्छे रिजल्ट आएंगे। एंड लास्ट ईयर के बच्चे कैट के बैचेस से पढ़ के ऑल इंडिया रैंक 11 ला रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ। एक और इंस्टेंस है सर, वो भी आप बताना चाहूंगा। सर, लास्ट 2 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन में एक आईटीआई डेटा था आईपीमेट इंदौर का। उसमें ना डिस्ट्रीब्यूशन दिया था कि 150 प्लस इतने बच्चों को आया, 200 प्लस इतने, 200 प्लस 200 बच्चों को आया था लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो वो मैंने पापा को भेजा। तो पापा ने इस पे रिप्लाई किया कि ऐसे ही मेहनत करते जाओ, तुम्हारा 220 प्लस जरूर आएगा, 1 महीने पहले। और मेरा ओके। मार्क्स एग्जैक्ट 221 आया। तो पापा बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे थे तुम्हारी प्रिपरेशन। इसके मॉक्स वॉक्स के स्कोर सर आप भी देखते थे, जैसे मॉक्स लगाता था उसके हाँ स्कोर बिल्कुल, वगैरह? मुझे बताता था, मैं एकदम इसे पूछता था कि कितना आया। मैं घर आया वापस तो मैं पूछता था, मॉक दिए? बोला हाँ। कितना स्कोर किए? तो ये तो खैर पेरेंट्स को लगना चाहिए, फिर तो बच्चे हाँ। क्या कर रहे हो पता ही नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। हाँ, मोटिवेशन तो पेरेंट्स से हमेशा मिलता है। हाँ। और डेफिनेटली आपका हार्डवर्क देख के भी जब आप आपको इसको अपनी स्टोरी बता रहे हो, तो ये भी इसके लिए एज अ मोटिवेशन काम करता होगा कि यार पापा 14-15 आवर्स पढ़ रहे थे, चलो थोड़ा तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, ये कम आवर्स में पढ़ के ज्यादा आउटपुट निकाल लेता है। बढ़िया। नहीं सर, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू हाँ। सो मच। हाँ। स्टार्टिंग से थोड़ा शुरू हाँ करते हैं ठीक है। कि ठीक है कब सर। आपने आईपीमेट की प्रिपरेशन करने के बारे में सोचा, और हाँ कब ये फाइनल हो गया था कि हाँ यार मुझे आईपीमेट की प्रिपरेशन करनी है, मुझे आईपीमेट, कौन कौन से एग्जाम आपने चूज करे थे, वो कौन सा टाइम था जब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया था? हाँ। तो सर, मैंने डिसाइड तो 10 क्लास के एंड तक कर लिया था। क्योंकि सर मैं एक कजन भैया थे, उन्होंने आईपी मैट दिया था, उनका हुआ नहीं था सिलेक्शन। पर उनके से मुझे आईपी मैट के बारे में पता चल गया था। और हम्म। दूसरा चीज ये हुआ कि मुझे मन में बन गया था कॉमर्स से नहीं है। तो ओके। फिर क्या हुआ कि पापा भी कॉमर्स लेने के लिए इसी मान इस टर्म पे मांगे कि हाँ मैं आईपी मैट करूंगा तो फिर तुमको कॉमर्स लेने दे देगा हम। तो ओके। इसलिए 10 क्लास में वो मेरा पता था। और सर इसमें वो है कि मेरा बोर्ड एग्जाम 10th का खत्म हुआ, उसके ठीक 4-5 दिन बाद ही मैंने ऑफलाइन कोचिंग जाके ज्वाइन कर लिया था आईपी मैट का। तो वो मुझे में के आईटी तो थी कि मुझे आईपी मतलब मैट ही करना 10th है। क्लास के बाद जैसे बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हुए, हाँ तुमने डिसाइड करा, फादर से परमिशन लिया, एंड देन हाँ तुमने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया आईपीमेट का जाके? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। मतलब एक डिसीजन भी बहुत मैटर करता है, कितनी जल्दी आप डिसीजन ले रहे हो, तो हाँ माइंड भी सर, वो सॉर्टेड हो जाता है। अच्छा है। और दूसरा चीज सर, मैं देखता हूँ ना बच्चों में, खासकर कॉमर्स के बच्चों में, कि वो भटके हुए रहते कि मैं सीयूईटी भी हाँ। कर लूंगा, मैं आईपी मैट भी कर लूंगा, मैं कैट भी कर लूंगा, मैं सीए फाउंडेशन भी कर लूंगा। तो वो फिर बहुत दिक्कत है। कोई भी कंपटीशन निकालना तो सर डेडिकेशन मांगता है, सब एक साथ करना तो बहुत मुश्किल चीज है। और आज के टाइम पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल ना रिसोर्सेज इजिली अवेलेबल हैं। तुम हाँ आज से 10 साल पहले चले जाओगे तो रिसोर्सेज इतने इजिली अवेलेबल नहीं थे। आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है। बच्चा के अगर पास कोई फाइनेंशियली भी इशू है, तो वो आराम से यूट्यूब से भी इतना पढ़ सकता है, इतना कंटेंट अवेलेबल है। एंड बिल्कुल सर। ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम बिल्कुल सॉर्टेड थे कि तुम्हें यही करना है, वरना बच्चा कंफ्यूज रहता है, मैं सीए भी कर लेता हूँ, सीयूटी भी कर लेता हूँ, ये भी, 10 नाव में पैर रखोगे तो कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। एंड बिल्कुल वो सर। चीज बिल्कुल प्रूफ भी होती है, मतलब ठीक है। और इसलिए तुम्हारा बिना ड्रॉप लिए तुमने सीधा हाँ सर। सीधा क्लास 12th के बाद ही तुम सीधा आम इंदौर जा रहे हो। ठीक है। तो क्लास 12th के बोर्ड्स में कितने मार्क्स थे आपके? सर बोर्ड्स में मेरे ओवरऑल 12 पे 94.33%। 94.33%।
ठीक है, और तुमने सीधा क्लास 10 के बाद ही डिसाइड कर लिया। हाँ। तुम्हें अच्छा, कौन कौन से एग्जाम्स तुमने टारगेट करे थे तब, जैसे जितने भी सर यूजी एग्जाम्स होते आईपी हैं? मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, जिपमैट और आईआईएम कोझिकोड बीएमएस, और वो भी दिया था आईआईएम बैंगलोर का बीएससी इकोनॉमिक्स जो एंड अभी ट्रेडिंग का लास्ट था। ईयर आया था, है ना? हाँ हाँ। तब हाँ। मतलब जितने भी आईआईएम्स अंडर ग्रेजुएट दिए थे हम्म। सबका एग्जाम दिया था। ठीक है, ठीक है। और फिर जैसे तुम जब ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, एक बहुत बच्चों को जो प्रॉब्लम रहता है इसमें कि वो अपने स्कूल्स की क्लासेस के साथ, ट्यूशंस के साथ इसको कैसे मैनेज कर रहे, तो आपने कैसे मैनेज किया था? हाँ सर, तो पहला बात तो एक माइंड में मेरा प्रायोरिटी सेट था कि मेरे ये आईपी मैट बोर्ड्स के ऊपर आता है। ये मेरा दिमाग में था कि भाई बोर्ड्स में मैं ऑल इंडिया रैंक 1 ले आऊंगा, कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। तो लेकिन आईपी और मेट में आ जाएगा तो यहाँ पे मुझे हाँ सही है, सही है। हाँ, और क्योंकि बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे स्कूल में है, और जिस स्कूल में पूरा इन्वायरमेंट एक बना हुआ है जो आपको फोर्स करता है बोर्ड्स के लिए पढ़ने के लिए, पर आईपी मैट के लिए आपके पास तो वो इन्वायरमेंट है नहीं। आपके जितने भी रिश्तेदार है स्कूल में, टीचर्स है, सब आपको बोलते हैं कि बेटा बोर्ड्स के लिए पढ़ लो, सब हम्म। रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो फिर बच्चा बहुत उधर ज्यादा फोकस करता है, इधर कम करता है। वो चीज था। और दूसरा चीज सर मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि बच्चे बोर्ड्स के लिए कुछ ज्यादा ही ट्यूशन पकड़ लेते हैं। अब आप हर सब्जेक्ट का ट्यूशन पकड़ोगे तो फिर टाइम कैसे मिलेगा? थोड़ा तो आपको उधर मिनिमाइज करना होगा। तो आपने सिर्फ दो ट्यूशन से, आपके मैथ्स के होम हाँ ट्यूशन था, एंड हाँ आपका अकाउंट्स का ट्यूशन था। हाँ, वो तो भी आपका वीक में 3 डेज ही रहता था। तो अकाउंट्स का, दोनों दोनों ट्यूशन वीक वीक में 3 डेज रहता था बस। ठीक है। और जो आपकी ऑफलाइन कोचिंग थी जब आपने शुरू किया था प्रिपरेशन स्टार्टिंग में? हाँ सर, ऑफलाइन कोचिंग वीक में 2 डेज रहता था, पर वो मैंने पूरा कंटिन्यू किया था एंड तक। ओके, ओके। और फिर चलो ठीक है, जैसे स्कूल का टाइमिंग क्या था और आपके? स्कूल का टाइमिंग सर मेरा वही सुबह 7 बजे से 1 बजे तक आदमी घर पहुंचता था। फिर उसके बाद मतलब थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके अपना जो हाँ ट्यूशंस वाला पार्ट है, और फिर ये इधर आईपी मेट वाला जो पेंडिंग टास्क रहता था। हाँ 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 सर, आईपी मैट में लेकिन वही एडवांटेज था कि सिलेबस उतना है नहीं। अब मैं 11 से कर लिया था तो हो हम्म। गया। तो एक मोड आता है प्रिपरेशन में, जैसे तुमने सीधा क्लास 10 के बाद जाके पहले ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करा, उसके हाँ बाद तुम फिर ऑनलाइन आए, तो कैसे हाँ तुम्हें, जैसे तुमने कहा कि मैंने सर्च किया था एमबीए पाठशाला, उसमें रिकमेंडेशन में आ गया था, हाँ क्लासेस देखनी शुरू करी, क्योंकि हाँ ऑनलाइन कभी भी जब हमारे पास रास्ते खुल जाते हैं ना, तो हमारे पास बहुत हाँ ऑप्शंस रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपने एमबीए पाठशाला का कंटेंट भी एक्सेस किया होगा, हो सकता है आपने बाकी जगह से भी पढ़ा हो, लेकिन हम्म। एमबीए पाठशाला का यूट्यूब कंटेंट पहले पूरा एक्सेस किया, देन डिसाइड हाँ किया कि अब मैं उदित सर का क्वांट भी ले लेता हूँ। हाँ। तो ये बाद में डिसाइड किया था पूरा कंटेंट एक्सेस करने के बाद? हम हाँ तो सर मैं पूरा तो नहीं किया था यूट्यूब, लेकिन मुझे लगता है 70-80% यूट्यूब पे कर लिया था सिलेबस कवर। लेकिन सर मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है प्रिपरेशन के टाइम पे। तो होता क्या था कि उस जब 11 में स्टार्ट किया था तो किसी ने बताया नहीं कि खाली लेक्चर देखने से हो नहीं जाता है, बाद में क्वेश्चन हाँ। भी सॉल्व करना पड़ता है। तो हुआ क्या कि अब जैसे नंबर सिस्टम का पूरा पेज देख लिया, उसके बाद क्वेश्चन कुछ सॉल्व किया नहीं, 4-5 महीने बीत गया, पूरा बैंक कुछ नंबर सिस्टम देख के गए, पूरा बैंक। तो वो चीज था, मेरे पास टाइम था तो मैं अपनी गलतियों से सीख के वापस कर लिया, लेकिन जैसे हाँ, मैंने नंबर सिस्टम देखा पूरा बैंक हो गया यूट्यूब पे। तो फिर सारे जब और 45 के 45 सेशन देखे थे आपने? हाँ पूरा, और ठीक पूरा है, ठीक बैंक है। हो गया क्योंकि क्वेश्चन सब क्वेश्चन नहीं लगाए। हाँ। लेकिन वो 11 में गलती की थी मैंने, तो मेरे पास टाइम था फिर 12 में करने के लिए। तो फिर मैं, और दूसरा चीज मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सर पेड में जिस सेवा पे आप लोग डिटेल में जाते हैं, वो फ्री में कोई इतना डिटेल में नहीं जाएगा। वो चीज भी बच्चों को पता नहीं चलता है। वो बच्चों की भी गलती नहीं है, जब तक पेड देखेंगे नहीं तो समझ कैसे आएगा? और कोई कैसे सीनियर आएगा? तो है नहीं बताने वाला कि फी तो सर फी होता है, उसमें 100% कोई कवर नहीं करता यूट्यूब पे। ठीक है, मैं इसको पॉजिटिव भी कंसिडर कर रहा हूँ, नेगेटिव भी कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम द वन जिसने यूट्यूब पे भी कंटेंट डाला और मैं पेड क्लासेस भी ले रहा हूँ। तो ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो ठीक है, वो तो देखो रहता है यार, मतलब अगर मैं डिफरेंस क्रिएट नहीं करूंगा अपनी यूट्यूब के हाँ तो सेशंस में और खरीदेगा पेड क्यों सेशंस कोई? में, तो फिर हाँ मतलब कोई फायदा नहीं है ना फिर, और डिफरेंस होना भी चाहिए। तो मैं देख रहा था कल आपका, मैंने जब आपका पूरा कोर्स पूरा चेकआउट किया, तो उसमें आपने मतलब सारे सेशंस मतलब देखे हुए थे, चाहे वो अर्थमेटिक हाँ के हों, अलजेब्रा के हों, और लास्ट ईयर मतलब कैट के बैच में आप एनरोल्ड थे, तो आपने हाँ। हायर मैथमेटिक्स क्या वो वही वाला पढ़ा जितना आपको बस आपके ट्यूशन वाले सर ने पढ़ाया था? हायर मैथमेटिक्स सर देखिए 11-12 का सिलेबस से
थोड़ा थोड़ा तो कवर होता है ना। हम्म। उसके बाद मैं क्या करता था कि मैं मैथ्स के तो सर आते ही थे तो उनको भी दे देता था आईपी मैथ का, सर डाउट है जरा बताइए कैसा बनेगा। अच्छा। वो यूटीआई तो सब जगह से करना है। तो स्कूल के भी टीचर से कुछ डाउट हुआ तो पूछ लेता था, आईपी मैथ का भी क्वेश्चन हो दे दो उधर, तो यूटीआई करने मुझे आता था सही से। सही है, मेरे से तो कभी नहीं पूछा तुमने। अच्छा, मुझे बहुत लास्ट में राइट याद क्लास आया में है। करता नहीं था ऑनेस्टली, मैं रिकॉर्डिंग ही देखा हूँ पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग से एक्सेस किया है। हाँ। मुझे याद आ रहा है शायद एक दो बच्चे और थे जिनके नाम मुझे याद है, एक विहान करके बच्चा था, तो तुम लोगों ने मुझे बताया था सर हम आईपीएमएट वाले हैं, तो मुझे तब पता लगा था। एंड जब मैंने अभी चेक किया सुबह, तो यू आर द पार्ट ऑफ अवर बैच 6 क्वांट, और वो हमारा लास्ट बैच था लास्ट ईयर कैट का। तो हम्म। इन द मंथ ऑफ अगस्त तुमने उसको ज्वाइन करा। हाँ तो वो सर, वो मैं उसका भी स्टोरी है। उसका स्टोरी ये है कि आईआईएम बैंगलोर का डेट्स आया था, दिसंबर में होना था वो एग्जाम। हाँ हाँ तो हाँ। फिर आ गया कि अब इसके सीएससी प्रिपेयर करना है। तो फिर उसके प्रिपरेशन के लिए मैंने फिर वो कोर्स किया था उस समय। और उससे बहुत फायदा ये हुआ सर कि दिसंबर तक मैंने किसी तरह सिलेबस खत्म किया उस एग्जाम के लिए। वो एग्जाम भाई निकला नहीं, पर उस एग्जाम के कारण मेरा सिलेबस समय से जरूर खत्म हो गया। दिसंबर तक कंप्लीट सर्विस कर लिया था आपने। हाँ। वो आइडियल टाइम भी है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा हाँ। पेपर मई में है और क्योंकि आपको पता है आप जनवरी फरवरी बल्कि मिड मार्च तक भी आप बोर्ड्स में ऑक्यूपाइड रहोगे, हाँ तो बिल्कुल। तो आपको सिलेबस अपना दिसंबर तक कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ताकि बोर्ड्स के बाद हाँ। आप सिर्फ रिवीजन और मॉक्स पे ध्यान दो। हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल, हमारा भी टारगेट यही है, जो हमारे इस साल के फुल लेंथ बैचेज है ना आईपी मेट के, तो हमने उनको वही दिया है कि मिड ऑफ दिसंबर तक हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे। तुम्हारा भी वही था, बढ़िया था। एक कुछ डेली टारगेट्स याद है सॉरी है कि क्वांट में डेली क्या करते थे? क्योंकि मतलब मैं पता है इसको कैसे देख रहा हूँ, कि अगर मैं क्लास ट्वेल्थ में हूँ, क्योंकि मैं जब क्लास ट्वेल्थ में था मेरे भी 2 से 3 ट्यूशन थे, मुझे याद आ रहा है ऐसा। ठीक है। हम्म। तो बड़ा बहुत ही हेक्टिक रहता था यार। ठीक है। तो पहले मैं साइकिल से स्कूल जाता था, फिर घर पे आता था, फिर साइकिल से ट्यूशन जाता, दूर दूर मैं होते भी थे। साइकिल में ही जाता था सर। तो मतलब बड़ा ना इंसान यार वैसा हो जाता था कि ये थोड़ा सा वो चाहिए फिर। और फिर रात को आगे स्कूल का होमवर्क करना, रात के 12-12 बजे तक, फिर सुबह 5 बजे उठ के फिर स्कूल जाना। मेरा स्कूल थोड़ा और पहले स्टार्ट हो जाता था। तो हम्म। ये तुम कैसे टाइम निकालते थे डेली? जो तुम्हारा आईपी मेट की प्रिपरेशन का शेड्यूल था, वो आपने हाँ डेली बनाया था या वीकली बनाया था? सर, शेड्यूल वीकली ही रहता था, डेली तो मैं नहीं बनूंगा। और दूसरा चीज सर, स्कूल में आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। आप अच्छे बच्चे बन के सोचेगा कि मैं टाइम पे कॉपी भी अपना कंप्लीट करते चलूँ साथ में टीचर के साथ, तो थोड़ा तो मैं कॉम्प्रोमाइज करता था कि हाँ अपने, मैं स्कूल में अटेंडेंस भी आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अगर स्कूल अलाउ कर जाए तो, हाँ क्योंकि आप पूरा अटेंडेंस मेंटेन करोगे तो फिर क्या होता है कि स्कूल में भी, स्कूल के बाद भी आपको बोर्ड्स का फी तो पढ़ना ही है। और बिल्कुल। दूसरी गलती सर मैं ये देखता हूँ ना बच्चों की, कि हम्म। बच्चे स्कूल जाते हैं पर स्कूल में पढ़ते नहीं है। तो दिक्कत क्या होता है कि अब आप स्कूल चल गए, अब स्कूल में आपने पढ़ाई नहीं की, बस क्लास में टीचर का बात सुना नहीं, पीछे मस्ती करिए। तो फिर आप उधर में आपने, फिर आप उस टाइम बोर्ड्स का पढ़ा नहीं, तब फिर आप बोर्ड्स घर आके पढ़ोगे, तो बोर्ड्स घर आके पढ़ोगे तो आईपी में क्या पढ़ोगे? तो स्कूल में जब टीचर पढ़ाया है बोर्ड्स का, तभी तो सीरियसली उस पे पढ़ लो। ध्यान दो, टाइम को यूटिलाइज करो। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने बोला है कि वो फिर हमारे एट द एंड ऑफ द टाइम टाइम तो मेरा वेस्ट होगा ना, अगर मैं स्कूल में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, घर आके पढ़ना पड़ेगा। हाँ। लेकिन वो अगर जो तुमने अभी बोला है, स्कूल्स वाले टीचर अगर बात सुन रहे होंगे कि मैं उनका कॉम्प्रोमाइज कर लेता था, कॉपीज रेडी नहीं रखता था, उनको कैसा लगेगा अभी सुन के? नहीं, इंटरव्यू मैं दिया। स्टूडेंट हमेशा क्लास में बहुत अच्छा था, हमेशा मैं क्लास में अटेंटिव रहूंगा, है ना। हमेशा क्वेश्चंस डाउट्स पूछूंगा, वो सब मैं अटेंटिव, हमेशा मार्क्स भी अच्छे आते थे, अटेंटिव भी आता था। पर मैं, जो मुझे लगता था कि ये यूजलेस काम है, अब मैं कॉपी में होमवर्क और नोट्स नहीं बनाने जा रहा हूँ, जो मुझे लगता था कि ये मेरे काम का नहीं है, वो मैं नहीं करूंगा सर, आप जो कर जो। मतलब बेसिकली स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस किया। हाँ ये चीज था सर। वेरी नाइस। तो एक बार जैसे मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो रोल है वो थोड़ा क्वांट में रहा है, तो मैं क्वांट के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आपने क्वांट में सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया होगा, तो हाँ। आपने जैसे जब 11th के बाद अपना आईपीमेट का एग्जाम लिखा था, तो आपने एक अपनी उसमें गलती बताई कि आप ना सिर्फ क्लासेस देख रहे थे, हाँ। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। तो हाँ। इस चीज को कैसे चेंज किया जब आपको पता लगा कि यार ये मेरी गलती है, ऐसे तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ, कुछ समझ में तो ऐसा आ ही नहीं पा रहा है, गेन नहीं कर पा रहा हूँ कुछ। तो पर हम्म। टॉपिक के कितने क्वेश्चंस लगाते थे? सेशंस देखने के बाद जैसे कॉन्सेप्ट गेन कर लिया, तो कुछ क्वेश्चंस याद है कि हमने नंबर्स में इतने क्वेश्चंस लगाए होंगे, अर्थमेटिक के टॉपिक्स के इतने, अलजेब्रा इतने, कुछ याद आ रहा है ऐसा? हाँ सर, तो सर इसमें भी बहुत स्कैटर्ड प्रिपरेशन हुआ था। और स्कैटर्ड का भी रीजन है क्योंकि आईपी मैट का कोई
ढंग का मटेरियल अभी तक है नहीं मार्केट में। कोचिंग हम्म मॉड्यूल्स है, तो मैं तो कोई कोचिंग में तब तक था नहीं फुल टाइम। अब बच्चे अरुण शर्मा बनाते हैं, अब अरुण शर्मा आईपी मैट के ये तो है नहीं। उसमें हम्म अरिथमेटिक का क्वेश्चन से अब आईओडी थ्री आप बनाने बैठ जाइए, समय बर्बाद कीजिए। मुझे पता नहीं था, अब मैं भी आईओडी थ्री बैठ गई, इवन क्लास में बना रहे हैं। अरिथमेटिक का ऐसे ही वेटेज कम है। तो अरिथमेटिक कुछ कुछ अरुण शर्मा से मैं बनाता था, आईओडी वन आईओडी टू तक तो बनाया। आईओडी टू में भी बहुत दिक्कत हो, आईओडी टू तक आदमी बनाए किसी तरह और फिर होप छोड़ दे, दूसरा चैप्टर में मूव ऑन कर जाए। तो लेकिन एंड सर, लेकिन ना फिर मैं ये मानने लगा था अपने मिड फेज तक कि जितना जल्दी आप सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक्स में मूव कर जाओ उतना अच्छा है। क्योंकि सर क्वेश्चंस जिस तरह के आते हैं, बहुत बार मिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। और आप टॉपिक में मास्टरी कर रहे हो पर आप उसको मॉक में अगर टैकल नहीं कर पाए हो तो वो भी गड़बड़ है। तो मेरा ये मानना है सर कि आप एक मिड लेवल तक चैप्टर में अगर प्रोफिशिएंसी आ गई ना, तो फिर एडवांस लेवल आप उसको एक बार रिवीजन के टाइम में भी कर सकते हो और उसका मॉक्स के थ्रू भी कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। हाँ मतलब ऑब्वियसली यार, क्योंकि आपने एमबीए पाठशाला का कैट का बैच ज्वाइन करा था। हाँ तो जब आप कैट वाले बैच से पढ़ रहे हैं तो हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उसमें कैट ओरिएंटेड तो हमें डिलीवर करना हाँ है। बिल्कुल। बट हाँ आईपी मेट का कंटेंट अगर मैं बनाऊंगा तो डेफिनेटली उसको आईपी मेट की पीओवी से बनाऊंगा। हाँ कि कैट वाली क्लासेस में मतलब बहुत ही कम ऐसा होगा कि मैंने कोई आईपी मेट का अच्छा क्वेश्चन यूज करा होगा। अच्छा रहा होगा तो डेफिनेटली करा होगा, लेकिन उसके पीवाईक्यूज आपने अलग से करे होंगे क्योंकि वो मैंने सॉल्व नहीं करा है। बट हाँ, इस हाँ साल मैं अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल है आईपीएम पाठशाला, उस पर पीवाईक्यूज हो गए, टॉपिक वाइज थोड़ा एकेडमिक कंटेंट भी उस पर अपलोड करूंगा। हाँ सर। तो ठीक है, मतलब वो तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि जो तुमने बोला है कि जो मटेरियल की कमी है वो है हाँ क्योंकि कोई उस लेवल पे फोकस होकर इसने बनाया नहीं है। एंड बिल्कुल सर। मतलब मैं थोड़ा सा इसमें चीजें ऐड ऑन करूंगा, तुम उसको उस सेंस में मत ले जाना। जब मैं भी आईपी मेट का जब मैंने सोचा ना, मैंने बोला भी कि तुम लोगों ने मुझे मोटिवेशन दिया था कि आईपीएम का मतलब बच्चा कैट वाला बैच लेके आ रहा है तो थोड़ा सा तो हमें भी फिर फोकस हो जाना चाहिए। तो मैंने डे वन से ना इसको कभी भी मैं कर सकता था, मैं इसको एमबीए पाठशाला के साथ ही लॉन्च कर सकता था। हमारे लिए भी बहुत बार ऐसा होता है, इवन बहुत सारे कोचिंग ऐसा करते भी हैं कि कैट की क्लासेस ही आईपी मेट वाले बच्चों को दे देंगे। मैंने उसको बिल्कुल सॉर्टेड रखा है, बिल्कुल सॉर्टेड रखा है, बिल्कुल अलग। मैं बिल्कुल उसको मिक्स मैच नहीं करना चाह रहा। इवन हम तो कैट के साथ साथ ना स्नैप और एनमेट भी मैच नहीं करते, हमारा बिल्कुल अलग रहता है। हम्म। तो हाँ सर ये चीज देखा है। क्योंकि एक अलग फिल्टर्ड रहेगा ना तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी जस्टिस कर रहे होते हो बहुत जगह, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि कैट वाली क्लास ही ओमेट्स वाले बच्चे को मिल रही है, ओमेट्स वाली क्लैट वाले को क्लैट वाली ही अपना जो आईपीमेट वाला बच्चा है वो है। आई टोटली एग्री, कुछ लेवल तक सिलेबस सेम है। मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना आईपीमेट वाले बच्चों को भी सिखाना है, कैट हम्म वाले को भी सिखाना है। बट फिल्टर रहे तो ज्यादा बढ़िया है, एक माइंडसेट भी रहता है टीचर का पढ़ाते टाइम। तो आजकल जब मैं आईपीमेट वाले बच्चों की क्लास लेता हूँ तो मेरा माइंडसेट रहता है कि यार ये 12th में होगा बच्चा, अभी 11th में होगा। तो फिर उस वाले माइंडसेट से एग्जाम्पल रहते हैं क्लास में, मोमेंटम वही वाला रहता है, बढ़िया रहता है, मतलब ठीक है, अच्छा अच्छा, लगता है। एक और चीज मैं इसमें ऑब्जर्व करता हूँ ना कि क्योंकि मेजोरिटी कोचिंग्स और मेजोरिटी टीचर्स कैट वाले हैं, तो वो हाँ अरिथमेटिक में कुछ ज्यादा ही टाइम दे रहे हैं। मतलब हाँ, कैट में मैं मानता हूँ अरिथमेटिक का बहुत वेटेज है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन ना आईपी मैट में अरिथमेटिक का ना उतना डिफिकल्टी आता है और इंदौर में ना उतना वेटेज है। बिल्कुल पर है। अब स्टार्ट करता है अरिथमेटिक से और इतना ज्यादा 50% अगर कोर्स का टाइम अरिथमेटिक पे दे देंगे तो बच्चा तो थक गया। नहीं 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 बच्चा तो होगा। स्टार्टिंग में पूरी एनर्जी से स्टार्ट करता है, अब उसको अरिथमेटिक में पूरा एकदम कराया जाए हार्ड हार्ड क्वेश्चन, तो वो उतना मैं वही कह रहा हूँ ना अलजबरा कि बच्चे से नहीं ना। वो कैट ओरिएंटेड चीजें चल रही हैं। कैट में हाँ अर्थमेटिक का वेटेज है, 40% क्वेश्चन अर्थमेटिक के आएंगे, बट आईपीमेट में नहीं आएंगे 40%, वहां पे उसका वेटेज 20% ही है। हाँ, अब बच्चे को यहाँ आता पे, भी है तो इजी आता है। हाँ हाँ, यहाँ पे बच्चों को अलजेब्रा पढ़ने की नीड है, नंबर्स थोड़ा डिटेल में पढ़ने की नीड है, ज्योमेट्री। अच्छा मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं पेमेंट में ज्योमेट्री के आते हुए। तो इन चीजों पे मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे तो मोटा मोटा बोले, हमें अलजेब्रा बहुत अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा और हम्म। ज्योमेट्री अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, नंबर्स भी बहुत अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। नंबर्स का भी अच्छा खासा वेटेज एग्जाम में देखने को मिलता है। हाँ और जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ बच्चों को ना, वो एक पेन पॉइंट है शौर्य, तुमने नोटिस करा होगा, वो वाले टॉपिक्स जो क्लास 11 12th में आते हैं। और हाँ जिन बच्चों ने सिर्फ कॉमर्स लिया है, कॉमर्स विद मैथ्स वाली जनता नहीं है वो, तो हाँ। उसको कैसे करना चाहिए? आज सुबह मेरी एक बच्चे से बात भी हो रही थी, लेकिन तुम बताओगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा कि जो हम्म बच्चे 11 12 में मैथ्स नहीं लिए हैं तो हम्म। उनको कैसे फोकस करना चाहिए उन टॉपिक्स पर जो आईपीमेट इंदौर के लिए इंपॉर्टेंट है और 11 12 का सिलेबस का पार्ट है। हाँ सर, तो लिमिटेड टॉपिक्स ही है ऐसे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मतलब बहुत फ्रीक्वेंट टॉपिक्स है।
मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, उतना फ्रीक्वेंट टॉपिक नहीं है, पर इजी क्वेश्चंस आते हैं और मतलब हम्म। एक्सटेंसिव भी है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लास 11 का सिलेबस है। तो सर इसको तो आपको ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आप अरिथमेटिक का कोई भी चैप्टर कवर करते हो पूरा। वो भी तो अरिथमेटिक भी तो नहीं आता है, वो जितना हाँ, आता है वो तो बनेगा नहीं, वो भी तो हम बेसिक से ही सीखते हैं। तो बिल्कुल। और ऐसा भी कोई हार्ड चीज है नहीं, मतलब उसमें वही है कि अगर कोई अच्छा टीचर है जिसको नॉलेज है उसके डिटेल में, तो वो अगर कवर एक्सटेंसिवली कर जाए तब हो जाएगा। क्योंकि ये भाई हम लोग भी तो वही किए हैं। अब तुमको हम्म। अगर इतना दिक्कत है कि तुम जाओ 11 क्लास का ही कोई वीडियो एनसीईआरटी का यूट्यूब पे लेक्चर देखो, देखे हो, वही बात हुआ ना। हम लोग तो कोई अलग से तो कोई नहीं है, अब तो पूरा एजुकेशन आउटसोर्स हो गया है। हाँ हाँ हाँ, अगर कोई बच्चा 11th 12th की एनसीईआरटी कर ले, डिटरमिन टॉपिक हो गया, मैट्रिसेस हो गया, पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, तो न, एक बेस बनाने के लिए सबसे पहले नहीं उसे सर, मान वो लो। मतलब एफिशिएंट नहीं है लेकिन एनसीईआरटी अभी तो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है, क्योंकि आईपी में था दूसरे ही डिजाइन से क्वेश्चन पूछते हैं ना, एप्टीट्यूड एग्जाम है, तो वो भी नहीं, एफिशिएंट नहीं है। तो मतलब स्टार्टिंग मेरा, में, जब स्टार्टिंग आप में बच्चे को कोचिंग ज्वाइन सीधा, कर रहे हो तो कोचिंग का टीचर तो उसको कवर करेगा ही। बिल्कुल करेगा, और कोचिंग वाला करेगा, अगर ढंग का कोचिंग है तो डेफिनेटली एक सही लेवल पे जाके करेगा। हाँ और मतलब ये जैसे टॉपिक्स हैं, इन 4 टॉपिक्स को लेके ना बच्चा बहुत परेशान रहता है। मेरा मानना है अगर मैं इन 4 टॉपिक्स के कोई बच्चा 100 to 150 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर ले, अराउंड 400 to 500, हाँ। तो विल इट बी सफिशिएंट? 400 to 500 बहुत हो गया। असल में सर दूसरा चीज एक और है कि ना ये जो टॉपिक्स है ना सर, इसमें आप 100% 100% प्रोफिशिएंट होने का टारगेट मत ही करो। हाँ क्योंकि ना आईपी मैट वाइज में बदमाशी करते हैं, जेई मेंस का फिर आईक्यू उठा के डाल देते हैं। हाँ, तो डाला है, अब 5 से आप डाला है। वो आपको छोड़ना है क्वेश्चन एग्जाम में, वो उतना उसमें टेंशन मत लो, बनाओ आप बनाओ, मेहनत करो सर। परम्यूटेशन ऐसा टॉपिक है ना, जेई के बच्चे भी तैयारी करते हैं, बिल्कुल। उन्हें भी यही एडवाइस दिया जाता है कि नहीं, अगर परम्यूटेशन का कोई क्वेश्चन बना है छोड़ दो, क्योंकि वो टीचर से भी नहीं बनेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, परम्यूटेशन है ही इतना एक्सटेंसिव टॉपिक। और मैट्रिसेस से डिटर्मिनेंट भी कुछ कुछ एकदम कहाँ का क्वेश्चन उठा के दे देता है ग्रेजुएशन। हाँ, जैसे आईआईएम बैंगलोर का जो सैंपल पेपर था, उसमें एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन था, उसमें आइजन आइजन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो है ही नहीं इवेंट वाइज में। अब और तो वो कुछ वो तो क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए छोड़ना बना होगा। है। हाँ हाँ, हाँ, उतना ये तो है स्ट्रेस यार। है। स्ट्रैटेजी देखो थोड़ी वो वाली भी है कि हमें इस लेवल पे भी पढ़ना पड़ेगा कि हमें पता लग जाए कि क्या छोड़ना जाए। अगर जो हाँ चीज छोड़नी हम उसके पीछे भागेंगे तो तब भी हमारा लॉस है, और हैवी लॉस है। हाँ फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो तुमने कितने क्वेश्चन लगाए थे पर टॉपिक के? मतलब मेरे लिए आइडियली रहता है कि कोई भी टॉपिक हो जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, अगर मैं क्वांट के छोटे छोटे टॉपिक भी काउंट करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 25 तो मिनिमम है। छोटे छोटे टॉपिक्स भी अगर मैं काउंट करूंगा, फैक्टर्स हो गया, यूनिट डिजिट, हाँ लास्ट हाँ, डिजिट, ठीक 25 है। से ज्यादा ही है। हाँ, तो कितने क्वेश्चंस तुमने लगाए होंगे हर एक टॉपिक के, या कुछ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरी हाँ प्रिपरेशन में कितने लगाए होंगे क्वांट के? तो सर अगर मॉक्स की बात करें तो 30+ मॉक्स दिए थे मैंने। आईपी में इंदौर के? हाँ 30+ मॉक्स। ठीक है। और इस भी 10+ सेक्शनल्स भी दिए थे, ठीक है। है ना। तो इधर तो बहुत क्वेश्चंस तो इधर ही से कवर हो गए। हाँ उसके बाद सर क्वेश्चंस ना मैं क्या, मुझे ना बुक से बैठ के क्वेश्चन बनाना उतना सही नहीं लगता था। क्योंकि सर मुझे क्या लगता था ना कि अगर मुझे सोल्यूशन नहीं समझ आया तो फिर मैं फंस गया वहां पे, अब बने ही ना सोल्यूशन आगे। हाँ। बुक का क्वेश्चन बना तो मैं क्या कहता था कि मैं यूट्यूब में प्रैक्टिस सेशंस खोजूंगा, या फिर हम्म। जैसे मैंने कोई चैप्टर पर लिया है तो बूस्टर, जैसे बूस्टर एक बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का, वो आपने है बूस्टर क्योंकि का कंटेंट भी एक्सेस किया था शायद, है ना? हाँ बूस्टर का मैंने किया ही था पूरा, इनफैक्ट जैक बूस्टर का भी कंटेंट एक्सेस किया था मैंने। अच्छा अच्छा। तो तो उसमें उस अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते थे, तो दिमाग खुलता हाँ होगा उनसे। हाँ हाँ बिल्कुल, और वो उससे इतना दिमाग खुला रखी, वो एग्जाम में तो काम आया ही, साथ में इंटरव्यू में भी वो काम आएगा। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इतना क्वेश्चन पूछते, मोहित सर हाँ, इतना एडवांस से पढ़ाए क्वाड्रेटिक में, तो वो इंटरव्यू में भी काम आया मुझे। बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल आया होगा, टोटली अग्री। ठीक है, मतलब बढ़िया है। तो एक कुछ याद नहीं है क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस का? हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा मॉड्यूल खोजना चाहिए और उस पर टेस्ट करना चाहिए। उसने भाई बनाया है तो उसने जितने क्वेश्चंस दिए हैं एक मॉड्यूल कवर करना मुझे लगता है इनफ है। कोई भी ऐसे मानो आप आईपीएम पॉडकास्ट को फॉलो कर रहे हो, तो उसका मॉड्यूल का आपने सारा क्वेश्चंस करिए तो मुझे लगता है हो गया। अब आप आगे बढ़ जाओ, बाद में फिर हमें मॉक्स। उसके बाद सर क्या करता था मैं कि जब मैं मॉक्स दे आऊँ
तो उसके बाद जब मुझे कोई वीक टॉपिक दिख रहा है, या फिर कोई टॉपिक मुझे दिखा कि ये मेरा कमजोर है, इसमें हर बार क्वेश्चन मिस हो रहा है, तो फिर वापस उस टॉपिक को विजिट करो, वापस उस टॉपिक से क्वेश्चन लगाओ। वो प्रोसेस मुझे ज्यादा सही लगता था। ओके ओके। वैसे पता है तुमने, आई थिंक बैच जो परचेज किया था, आई थिंक उसमें हमारी बुकलेट्स हमारा पार्ट नहीं था। हाँ तो बट जो हमारी बुकलेट्स है ना, इवन कैट वाली बुकलेट्स भी आईपीएम की, तो अब हम लोग काम कर रहे हैं, 3 महीने लगेंगे उनको काम करने में, सितंबर एंड तक बनेंगी वो बुक्स हमारी। तो उसमें हमने वही कर रखा है, मतलब जैसे तुम अगर इस साल से तो हमने वैसे मैंडेटरी कर दिया, बैच के साथ हम बुक्स भिजवा ही रहे हैं बच्चे को। तो हमारे हर टॉपिक के ना, हर एक चैप्टर के एक बुक में 120 to 150 क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग कैट पीवाईक्यू। ऐसे इधर आईपी मेट में आईपी मेट के पीवाईक्यूज ऐड हो जाएंगे। बट द हम्म इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हमारी बुकलेट्स की है वो है वीडियो सॉल्यूशन। जैसे तुम कह रहे थे, अगर मैं हम्म, बुक से सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं अटक गया और रिटर्न हाँ सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है। तो हमने क्या करा है, अपनी बुकलेट्स का ना एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके पोर्टल पे डाला हुआ है। तो वो तुम्हें बहुत अच्छी चीज इसलिए है। एक्सेस नहीं था क्योंकि तुमने विदाउट बुकलेट वाला बैच लिया था। बट वो हाँ तुम्हारे लिए, वो बताना, वो कैट ओरिएंटेड मटेरियल था यार। तुम लेते हो हाँ उसको तो कहते हैं इसमें हायर मैथमेटिक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ठीक है, चलो बढ़िया है। नंबर ऑफ फुल लेंथ टेस्ट आप बोल रहे हो आपने 30+ लगाए 30। हैं। हाँ सेक्शनल्स आप बोल रहे हो 10-10 ईच या टोटल 10? नहीं, टोटल ही बताओ। उतना सेक्शनाइज में मैं बिलीव नहीं करता था कि भाई फुल लेंथ ही देना चाहिए। तो ठीक है। मेरा पढ़ा हुआ कोई यूट्यूब का क्वेश्चन याद है, क्लास का क्वेश्चन याद है जिसको पढ़ के थोड़ी हंसी भी आई हो? सर व्यूज का कॉन्सेप्ट फिर उसका कॉन्सेप्ट था, सबको याद रहता है। तो हाँ। वो तुम्हारी लाइफ में भी रियलिटी थी क्या उसकी कुछ, जो फिर उसको अभी पापा नहीं है, अभी बता सकता है। नहीं सर, सब कुछ किया है स्कूल लाइफ में, अच्छा खासा स्कूल लाइफ बनाया। इनफैक्ट मैं स्टैंडर्ड 12 में मैं कल्चरल हेड भी था स्कूल में। ओके तो मेरे ओके। को स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। अब हम लोगों ने स्कूल का जो इंटर स्कूल फेस्ट होता है, हाँ तो हाँ। 2 महीना तो आदमी उसी में पूरा घुसा हुआ था। अच्छा। तो तो वो टाइम भी सब भी उनमें टाइम टाइम जाता है यार उन चीजों में भी, हाँ। हाँ, तो बहुत एक्टिव बच्चे थे हम लोग स्कूल में। और मुझे लगता है कि सर इससे ये भी बच्चों के दिमाग में आता है, क्योंकि इंटरव्यू है, बच्चे नए नए इंटरव्यू देखते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि हमें एक्स्ट्रा करिकुलर करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। हम्म। तो ये कई बार चीज है, मैं बता रहा हूँ। मेरा मेरा बहुत सा एक्स्ट्रा करिकुलर था। मेरा हार्डली कोई इंटरव्यू में एक्स्ट्रा करिकुलर पे बात हुआ। अच्छा। बट मतलब उन लोग मैक्सिमम 10 देते ना, मैं पूरा 10 भर के दे जाता। मेरे को तो जितना देना है दो भाई, जितना आपको चाहिए मैं उतना दे दूंगा। लेकिन किसी इंटरव्यू में मैं एक्स्ट्रा करिकुलर पे बात नहीं हुआ। और बच्चे इसको लेके थोड़ा बोलते हैं कि इंटरव्यू में बताने के लिए मिल जाएगा तो हम ले लेते हैं, टाइम भी लग हाँ, जाता है। अननेसेसरी नहीं करना। आपको इंटरेस्ट है करो। वो एक टॉकिंग पॉइंट बन सकता है कि हाँ उस पर बात आपकी शुरू हो गई, कोई ऐसा। क्योंकि सर जो आईपी मैट के इंटरव्यू होते हैं वो प्योरली एकेडमिक फोकस्ड होता है। उसको जानना है कि आपको अपना 11 12 का सब्जेक्ट आता है कि नहीं। ओके जिसने कॉमर्स पाया उससे कॉमर्स आना चाहिए, जिसने साइंस पाया उससे साइंस आनी चाहिए। ओके। तुमने इंदौर के अलावा और कौन कौन से एग्जाम दिए थे? सर कोहिकोड का दिया था, कोहिकोड से भी कॉल है मेरे पास, बीएमएस वाला। फिर रोहतक का इंटरव्यू दिया था। रोहतक का भी आया नहीं है रिजल्ट, उसका भी हो ही जाना चाहिए कन्वर्ट। हम्म। और हाँ, यही यही तीनों एग्जाम दिए थे सर। सीयूटी मैंने अप्लाई किया था, पर फिर मेरा इंदौर का स्कोर आ गया था तो मैंने नहीं दिया सीयूटी एंड व्हाट अबाउट जिपमेट? जिपमेट में यार रोहतक इंटरव्यू से कैश कर गया था, तो फिर और पे इंदौर का स्कोर भी आ गया था तब तक, तो फिर मैंने उसे छोड़ फिर दिया। तो तूने भाव नहीं डाला होगा औरों को। मैं दे देता, लेकिन फिर रोहतक का इंटरव्यू से कैश कर गया था वो। चलो सही है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो अभी फाइनली, मतलब कुछ ऐसे, मतलब मैं जो अचीवर्स होते हैं उनसे पूछता हूँ ये बातें, कुछ 3 सक्सेस मंत्रा, मतलब जो तुम्हें लगता है, ठीक है, हाँ पिछले 2 साल में जो तुम्हारी जर्नी में लगाओ कि यार ये चीज तो, अगर कोई बच्चा आईपी मेट इंदौर क्रैक करना चाहता है तो ये तो उसको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे हाँ। कौन सी 3 चीजें हैं, आराम से बताओ, सोच के, कोई दिक्कत नहीं है, कि ये तो आपको करनी पड़ेंगी। तो हम्म। बताओ कौन कौन सी हैं वो 3 चीजें। हाँ सर, पहला चीज तो जैसे मैंने बताया कि क्लैरिटी एंड प्रायोरिटी होनी चाहिए दिमाग में। कि आप सब चीज तो नहीं कर सकते, एक चीज चुन लो भाई, सीयूटी करना है तो करियो सीयूटी। और ये भी नहीं, एक बार डिसाइड करिए ना तो उसके बाद ये नहीं बोलना है कि हाँ हाँ, छोड़ो फीस ज्यादा है आईआईएम का, हम नहीं जाएंगे। मैं तो भाई वो प्रिपरेशन किया ही क्यों? फिर पहले सही सोचना बात है, चाहिए था कि फीस सही ज्यादा बात है। है। तो ये बच्चे फिर बहाने देते बीच में, नहीं आईआईएम में बाद में भी तो एमबीए कर ही सकता हूँ, कैट निकाल हम्म। के। तो फिर वो एक बार डिसाइड करिए तब करिए। आपके आईटी चाहिए, और प्रायोरिटी भी चाहिए कि आपके लिए क्या बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आईपी मैट इंपॉर्टेंट है,
कि आईपी मैट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड से, तो उस हिसाब से अगर आपके ये आईपी मैट बोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको आईपी मैट को बोर्ड से ज्यादा टाइम भी देना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज है, तो क्लैरिटी एंड प्रायोरिटी सर एक होना चाहिए, पहला चीज हो गया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड। है ना। दूसरा चीज सर कंसिस्टेंसी। सर हम्म कंसिस्टेंसी तो चाहिए। मैं जैसे सर मेरे पापा ने बताया कि मैं बहुत ज्यादा टाइम देता नहीं था पढ़ाई में। भाई हम्म मेरे में कंसिस्टेंसी जरूर थी, मैं एक दिन नहीं पार हुआ जिस दिन मैंने मतलब पढ़ाई नहीं की होगी। और एक बार आप कंसिस्टेंट बन जाओ तो एक दिन आप पढ़ाई नहीं करते, आपको अंदर से ऐसे खुद ही मचेगी हाँ कि सही बात है। आज पढ़ाई नहीं किया है, कैसा बहुत अंदर से रिग्रेट फील होगा सोते समय। तो वो चीज है सर कंसिस्टेंसी। और तीसरा चीज तो है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये भी बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। मैंने भी की शुरुआत में कि यच्चाई देख रहे हैं, यच्चाई देखे जा रहे हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन से सॉल्व लगा नहीं नहीं करते। है। क्वेश्चन जैसा आप भी सर बोलते हो कि क्वेश्चन में फंस जाए तो उसको टाइम दो, बहुत बार सोचो, 5 बार पढ़ो क्वेश्चन को। एक्चुअल लर्निंग वही है। बिल्कुल सर। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, पेन पेपर के साथ बैठ के करना है, पेन पेपर के बिना कोई काम नहीं होगा। वीडियो बच्चे देखने तो से सर बच्चे क्वेश्चन तो नहीं बहुत बार मजाक बनाते हैं, मतलब पता है, सेशन देख रहे होते हैं, अरे मैथ्स ऐसे है ही नहीं जो देख के देख लोगे भाई। मैथ्स के लिए तो जब रजिस्टर्स फिल नहीं होंगे ना, रफ रफ नोट्स बुक नहीं जब भरेंगी, तब तक आएगा ही नहीं वो आपको, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं होगी। तो हाँ। ठीक अच्छा है मतलब। चौथा चीज भी बता दूं कि बिल्कुल मॉक्स तो बताओ। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें मॉक्स देने में मेरे पास एक एडवांटेज था कि मैंने ना 11 क्लास के एंड तक मैंने देना शुरू कर दिया था मॉक्स। ओके। तो और मुझे ना ये मेरे को मन में ये कभी डर नहीं था कि मॉक्स में खराब मार्क्स आएंगे। तो हम्म। ये मैंने बहुत बच्चों में देखा है कि वो मॉक्स को मतलब एग्जाम जैसा ट्रीट करती है, खराब मार्क्स आ जाएगा तो भाई खराब लगेगा मुझे। कुछ नहीं है ऐसा, घर में मॉक दे, कॉलेज आपका मॉक्स को इस तरह देखने जा नहीं आए तो सही बात खराब मार्क्स आएगा तो भी दिक्कत नहीं है, आप जितना मन है उतना मार्क्स दो कोई। और जल्दी दो, उसमें घबराना नहीं है, बहुत बच्चे एंड में देना शुरू करते हैं। मुझे सर क्या था ना कि मुझे मॉक्स से मोटिवेशन आता था कि हम्म खराब मार्क, अच्छा मार्क्स आया तो अच्छा फील हो, खराब मार्क्स आया तो पूरा मुंह बना हुआ है दिन भर, क्या कैसे 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 चलेगा। और सर आज जब आप देखते हैं ना सर मॉक्स में, अगर आप मेरा भी स्कोर अगर देखोगे, इतना सुंदर से वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है ना। मतलब मैं स्टार्टिंग में 150s 160s 170s आते थे। लास्ट ईयर जब मैंने दिया था इंदौर तो मुझे 154 आए थे ओके। 11 क्लास में। तो मैं 180s तक किसी तरह मतलब 12 क्लास से मिड तक 180s में मॉक्स आए, वहां अटक गए। फिर किसी तरह 200 कभी कदार टच हुआ। तो बोर्ड एग्जाम तक मेरे 200 मुश्किल से टच हुए थे। बोर्ड एग्जाम के बाद 2 महीने का टाइम में सर, उसमें आदमी अब पूरा लग गया। उसके पहले तो बीच बीच था, बोर्ड्स भी करने भी करना, उसके बाद आदमी उसके बाद मैं रोज मॉक देने लग गया था एक एक तो। ओके। रोज मॉक्स दिया था तो फिर सर मेरा मॉक्स बढ़ा 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 और फिर 210 हुआ, ऐसे करके एकदम ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ मार्क्स। और फिर फाइनली जाके एग्जाम में 221। मुझे याद है शौर्य, आपने ना बोला था, क्योंकि हमारे जो कैट के बैचेज हैं उनकी वैलिडिटी रहती है 15 जनवरी तक, बैच हाँ की। तो आपने और एक दो बच्चों ने और अपना बैच एक्सेस कर मतलब एक्सटेंड करवाया था, कि हाँ क्योंकि हमारा पेपर अभी नहीं है, शायद आपने भी कराया था शायद, है ना? हाँ सर मैंने भी कहा था। तो तुमने अपने बोर्ड्स के एग्जाम के बाद भी कोर्स का कंटेंट एक्सेस किया था, जो तुमने पढ़ा हाँ था? थोड़ा थोड़ा किया था, बूस्टर का किया था। ओके, जो हायर लेवल थोड़ी चीजें थी, बूस्टर की, हाँ जैट हाँ। बूस्टर, कैट बूस्टर। क्योंकि सिलेबस तो मैंने कवर किया था, वापस तो नहीं देखता तो बूस्टर। सिलेबस पैरेलली मतलब जैसे, उसमें जब आपने बैच लिया होगा उसके बाद आपने उसको विद इन 4 मंथ्स आई थिंक कर लिया होगा। फोर हाँ हाँ फाइव हाँ। सर सिलेबस तो इतना है ना, अगर कोई चाहे तो 2 महीना में पूरा सिलेबस कर सकता है। हाँ हाँ। बट वही है फुल। ना, फिर प्रैक्टिस नहीं करता ना बच्चा यार, प्रॉब्लम वो भी तो है ना। हाँ हाँ ये पॉइंट है, और प्रैक्टिस का तो रोल है, मतलब आज की डेट में अब यूट्यूब से इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ। इवन पेड बैच लेके भी इतने बच्चे पढ़ सबका सिलेक्शन तो नहीं हो रहा ना, तो बाकी सही। सबके कुछ तो मैं पॉइंट तो होंगे। ये देखा उस समय जब मैं मॉक देता था एंड के आखिरी महीने में, मैं जहां देखूं इतना कि सबका 200 प्लस आया है, जहां एडिट में सोशल मीडिया में यूट्यूब कमेंट में सबका 200 प्लस आया है। जबकि एग्जाम का डेटा तो मैंने देखा कि एग्जाम में तो 200 प्लस का ही 200 बच्चों का आया था, और सोशल मीडिया में तो मैं जिसका देखा उसका 200 प्लस आया है। और सर ये चीज मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि सर मॉक एग्जाम बहुत बच्चों का खराब होता है, एग्जाम खराब करना बहुत कॉमन चीज है। मॉक्स में बहुत बच्चे 200 प्लस मार्क्स आते थे, इन एग्जाम में मैंने इनफैक्ट मेरा एक बहुत क्लोज दोस्त था, हम लोगों ने पूरे साथ में प्रिपरेशन की थी। उससे भी मुझे बहुत हेल्प हुआ है, आपका एक सीरियस दोस्त है जो प्रिपरेशन कर जाए हाँ। तो उससे भी बहुत हेल्प होती है। तो वो हम लोग एकदम सेम मार्क्स आते थे सब मॉक्स में एंड में। लेकिन सर उसने एग्जाम वो मैनेज नहीं कर पाया, एग्जाम खराब कर दिया उसने पूरा एग्जाम, फिर उसका 170 ऐसा मार्क्स आया। हाँ, मतलब
होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ अराउंड 10 to 20% लोगों के साथ ऐसा होता है, जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मॉक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो उसको नहीं झेल पाते। तो वो उसकी वजह से उनका लॉस हो जाता है। जैसे आपके अपने फ्रेंड का एग्जांपल दे रहे हो आप, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। और इसलिए बोला जाता है कि मॉक टेस्ट लगा के ना बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, स्कोर नहीं आ रहा। मेरा मानना है वो आपको एक एक्चुअल फेस दिखा रहा है आपका, कि अभी ये रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उस पर और काम करके उसको इम्प्रूव करना चाहिए। क्लास 11th के बाद आप बोल रहे हो कि आपका 150 स्कोर आ रहा था, बट हाँ, ये वो भी क्लास 11th के इंग्लिश के बाद। कारण आया था। हाँ, इंग्लिश अच्छा था अपना शुरू से, इसी इंग्लिश के और कारण आ मैथ्स गया के था। साथ प्रॉब्लम था, ठीक है। हाँ। फिर आपने देखो ना, आपने क्लास 12th के बाद यूट्यूब से भी कंटेंट एक्सेस किया, बैच भी लिया, फिर वो हाँ। कंटेंट एक्सेस करने के बाद वो फिर 150 से 220 बन गया है। हाँ तो सर। एक एक टाइम तो बल्कि ऐसा भी आता है मॉक्स में, शौर्य शायद आपके साथ भी आया होगा, कि स्कोर स्टक हो गया। हाँ बिल्कुल सर। तीनों मॉक में देखा गया वो बस ज्यादा नहीं 3-4 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। तब हाँ, बड़ी दिक्कत होती है कि अब कैसे बहुत इंप्रूव करें इसको। दिक्कत है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। हाँ। नहीं यार, मतलब ये मतलब बहुत सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन रहती है इस तरह की जर्नीज ना, सॉरी है। डेफिनेटली। मतलब बहुत लोगों को मिलता है कि एक पता होना चाहिए ना रियलिटी क्या है। जैसे तुम्हारे बारे में पूरी स्टोरी पता लगी कि 10th के बाद ही पूरा सॉर्टेड हो गया था कि मेरे को ये देना है। तो तभी तभी ऑल इंडिया रैंक्स आती हैं सिंगल डिजिट में, 2 डिजिट्स में, जब हमें क्लैरिटी हो जाए बिल्कुल इतने। सर। और ये तो आने वाले टाइम पे कंपटीशन और बढ़ेगा। इट्स बेटर हम लोग क्लास 12th के बाद ही आई आई एम चले जाएं। बहुत बेटर है यार, कैट में तो थोड़ा आपका कंपटीशन 5 टाइम्स हो जाएगा। हाँ सर। तो तब ये बाकी है। जो आईआईएम का इकोसिस्टम मिलता है सर, वो तो अलग ही है, वो कोई कॉलेज से कंपेरेबल नहीं है। बिल्कुल। वो तो है ही अलग लेवल, जो आपका ग्रुप होगा। मैंने सर 11 क्लास में सर, मैं आईआईएम में आची एक स्कूल के बच्चों के यंग चेंज मेकर्स प्रोग्राम कराता है। तो मैं एक हफ्ते आईआईएम आची में रहा था 11 क्लास में। तो उससे भी बहुत मोटिवेशन आया था, क्योंकि वो प्रोग्राम आईपीएम स्टूडेंट्स ही करवाते हैं आईआईएम आची के। अच्छा। तो वो उससे भी बहुत मोटिवेशन आया था उनका ओवरऑल लाइफ स्टाइल ऑब्जर्व करके। और वहां जितने बच्चे आए थे पूरे इंडिया से टॉप 100 बच्चे आए थे, जिसमें मैं भी था। तो ओके। वो उसमें से मेजोरिटी बच्चे भी आईपी मैट का ही प्रिपरेशन कर रहे थे। ओके तो ओके। उधर से भी बहुत मोटिवेशन आया था कि हाँ, ऐसा लाइफ स्टाइल लेने जाया है आदमी को। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब ये चीजें तो रहती हैं। अब जैसे अभी पता क्या है, जैसे अभी तुम कुछ लोगों को देख के तुम मोटिवेट ही होंगे। तुम जैसे आम हाँ। रांची में गए कैंपस में, एक हफ्ता रहे, तुम्हें और मोटिवेशन हो गया, चल यार थोड़ी और मेहनत कर लेता हूँ, मैं भी वहां पे जाऊंगा। अब ये अभी जैसे हम लोग अभी ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको देख के बहुत सारे लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगा। हो सकता है कमेंट सेक्शन में लोग तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे भी, तो इसमें थोड़ा एक्टिव रहना, उनको रिप्लाई भी कर देना। क्योंकि बिल्कुल सर। जो एक्चुअल जर्नी तो तुमने फेस करी है यार, ठीक है। कोचिंग्स तो गाइडेंस के लिए होती हैं, मेंटरशिप के लिए होती हैं। आपको कोई दिक्कत आएगी तो वो आपको रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन एक्चुअल मेहनत तो देखो यार, आपने ही करी है। और इस चीज का क्रेडिट कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि एक्चुअल जो मेहनत करी वो आपने करी है, आपके पेरेंट्स ने करी है। आपके घर का जो एनवायरनमेंट था, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि कैसा एनवायरनमेंट था जिस एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ठीक है, चलो बढ़िया है। और टाइम लेना भी चाहिए, मेरा मानना है कि आप अगले 2 साल में कुछ और चीजें अच्छी लेवल पे हो जाएं, कि आप 2 साल बाद उनकी बहुत अच्छी वैल्यू हो। हाँ ठीक है। तो सक्सेस मंत्रा भी आपने बता दी, प्रिपरेशन जर्नी भी बता दी। वर्बल का कैसे किया था, डेली रीडिंग हैबिट थी कुछ? सर, तो वाइबल मेरा थोड़ा नेचुरली भी अच्छा था, क्योंकि सर मैं जैसे बचपन से क्विजिंग और डिबेटिंग बहुत करता था। तो क्विजिंग में क्या होता है कि हम लोग पैराग्राफ पैराग्राफ जितने क्वेश्चंस होते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही हो गया था मेरे ये। तो क्विजिंग में पैराग्राफ जितने क्वेश्चंस है उसको पढ़ो, समझो, कनेक्ट करो, वो भी टफ इंग्लिश रहता था। हम्म। तो उससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थोड़ी तो प्रैक्टिस थी। ओके। हालांकि मेरा स्पीकिंग इंग्लिश उतना अच्छा कभी से नहीं आया है, पर मुझे रीडिंग की बचपन से आती थी। मैं बुक्स बचपन से पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर भी मैं बचपन से पढ़ता था। इसमें फैमिली ने जो भी सपोर्ट किया कि आप पढ़ो न्यूज़पेपर, तो हम्म। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बचपन से थी। तो इंग्लिश तो मेरा इसलिए जब मैं 11 क्लास में भी दिया था सर, तो उस समय भी मेरा 130 आ गया था इंग्लिश में। ओके, तो 11th के बाद तब हाँ, मैथ्स में कट सिर्फ ऑफ। 20 आया था। 130 अगर तो हाँ 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 सर। मैथ्स में सिर्फ 24 ऐसे ही आया था। तो इंग्लिश में अब पहले से अच्छा था, क्योंकि मैं मुझे रीडिंग की बचपन से आदत थी। हाँ। और हाँ सर, न्यूज़पेपर तो है, बाकी वर्ड पावर मेड इजी। सर इंग्लिश में ऐसा है ना कि आपको इंग्लिश का प्रिपरेशन आपका डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। एक हम्म। 2 साल वाले जिसके पास 2 साल है, उसके ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कंप्लीटली डिफरेंट होगी
कंपेयर टू जिसके पास सिर्फ 2 महीने या 1 महीने है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ मतलब ये यार, ये अब इसमें भी उसी चीज का रोल आ गया ना, जितना जल्दी डिसीजन ले रहे हो। हाँ अर्ली डिसीजन लेने का बेनिफिट ही है, आपको पता है कि आपको 2 साल बाद जाके आईपीमेट का एग्जाम लिखना है, तो आप उसके जो सिलेबस है उस पर फोकस करोगे। और बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा इंग्लिश का थोड़ा बचपन से थोड़ा था, डिबेट में थे और क्विज़ेस वगैरह में पार्टिसिपेट किया, तो उससे बेनिफिट मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। हाँ मतलब शौर्य, कभी कुछ ऐसा याद है कि पूरी इस जर्नी में बहुत मतलब ऐसा डाउन फेस आया हो कि यार नहीं हो पाएगा, कभी भी कुछ ऐसा लगा हो कि उसकी वजह से हमारा 2-3 दिन वेस्ट हो गए सोच के ये चीजें? हाँ सर, ऐसा तो होता था मॉक्स में, जब मान लो मॉक्स खासकर जब मार्क्स गिरने लग जाए तो खराब तो लगता था। लेकिन वैसे मैं दिमाग में ये कि चल रहा था कि ठीक है, आईटी मैट नहीं हुआ तो जिप मैट तो होगा। अगर हाँ इंदौर टारगेट कर रहे हो, मतलब ये सही सही बात है, अगर आप इंदौर लेवल की तैयारी आपने सच में की है तो इंदौर नहीं हुआ तो आपको जिप मैट तो होगा ही। अगर बिल्कुल जिप मैट होगा। भी नहीं हुआ तो भी आपने क्या तैयारी की थी, क्योंकि इतना डिफरेंस है दोनों एग्जाम्स के लेवल में। तो अगर आपने इंदौर की सच में तैयारी की थी, आपका एग्जाम खराब हो गया। ये चीज एक अच्छा चीज भी है अपने आईपी मैट में कि कैट में क्या है कि एक ही एग्जाम है, अब वो एग्जाम खराब हुआ तो गया। अब अपने पास अभी तक है कि 3-4 ऑप्शन, हाँ उसमें पैसे लगते हैं, पैसों का हम्म, लॉस होता है, लेकिन वो भी तो है कि एक एग्जाम खराब हुआ तो आपके पास और भी चांस है अभी। बिल्कुल। मतलब तो कई बार ऐसा होता है ना, बहुत बच्चे ना कंसिस्टेंट नहीं रहते। जैसे मैं हाँ बच्चों की मेंटरशिप करता हूँ, तो उनको लगा आज मॉक लगाया, मॉक में बहुत लो स्कोर आ गया, उसके बाद देखा क्या 2 हफ्ते तक पढ़ेंगे ही नहीं। तो हाँ। तो एक तो हमें पता है कि हम लोग ऑलरेडी वीक हैं, मॉक में हमें रियलिटी दिखा रहा है, और उल्टा हम 2 महीने और नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा है मतलब आपको उल्टा मोटिवेट होना चाहिए कि यार अभी मेरा स्कोर बहुत लो आ रहा है। मतलब अब आप बाकी फिर लोग, कोचिंग का यहीं पे हो जाता है कि कोचिंग से कंसिस्टेंसी बनती है। मैं तो पेड क्लास में बोलता हूँ कि यार अगर हम डेली क्लासेस ले रहे हैं तो तुम डेली क्यों नहीं पढ़ रहे हो? बिल्कुल सर। तो सारी चीजें मैनेज करके, कई बार बहुत ज्यादा इमरजेंसीज भी रहती है, मतलब हम लोग इस तरह से भी क्लासेस लेते हैं, कहीं कुछ भी हो गया फिर भी क्लास में अवेलेबल है। हाँ वो बच्चों को तो नहीं पता है मैंने कि भी क्या देखा चल। है। बच्चे तबीयत के भी लिए कितना खराब है, इजी रहता पीठ, है। आपको तो पीठ में दर्द की प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ, बैक पेन था। तो मतलब मेरे को याद है, बच्चा उसको कितना गारंटी लेता है कि छोड़ना, आज वाली क्लास छोड़ देता हूँ। जिसके अंदर वो छोड़ने वाली चीजें आ गई ना, कि मैं ये भी छोड़ देता हूँ ये भी छोड़ देता हूँ, वो एक बार प्रिपरेशन ही छोड़ देता है। फिर वो फॉर्मेलिटी के लिए पेपर देने जाता है बस। कोई नहीं है तो बड़ी बड़ी चीजें छोड़ो। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो क्लास याद है तेरे को मेरे, जब मैं क्लास में बोलता था छोड़नी है तो बड़ी चीज छोड़ो, छोटी चीजें क्यों छोड़ रहे हो? मैं तो कहता हूँ प्रिपरेशन ही छोड़ दो। कैट देने ही नहीं जाना है, आईपी मैट देने ही नहीं जाना है, छोड़ दो सही बात है। चलो ठीक है यार, बड़ा अच्छा लगा शौर्य, ठीक है। आई होप ये जो पूरा का पूरा इंटरव्यू हम लोग डालेंगे अपने यूट्यूब पे, बच्चों को डेफिनेटली मोटिवेट करेगा। कुछ और शौर्य अगर आप बताना चाहते हैं तो आप प्लीज बता सकते हैं। सर आप मैं इंस्टाग्राम मेंशन कर सकते हो नीचे, अगर बच्चों को मुझे रीच आउट करना होगा तो वो मैं हाँ इंस्टाग्राम हाँ, पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे। और और कुछ? सर ये बोलूंगा कि अभी ज्यादा इंटरव्यू का स्ट्रेस नहीं है ने, तो अभी पहले एग्जाम हम निकाल। ये इंटर जब इंटरव्यू पोस्ट करेंगे ना, तो हम इसका लिंक भी डाल हाँ देंगे आपके साथ ना। तो आपके पास भी, आपको भी टैग कर देंगे जो आपका इंस्टाग्राम होगा, तो आप उसमें, ताकि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे तो आप उनको सही गाइडेंस दे सकते हो। हाँ। और बताओ तो क्या बोल मैं रहे थे नहीं, आप? मैं बोल रहा था कि जो क्योंकि आईपी आईपी मैट एक होता एग्जाम है यूजी लेवल पे जिसमें इंटरव्यू होता है। तो ये हम्म बच्चों के भी नया एक्सपीरियंस होता है, और तो कहीं किसी एग्जाम में इंटरव्यू होता नहीं है यूजी लेवल पे। तो पहले से इंटरव्यू का तैयारी नहीं करने लगना है। हाँ इतना आप ध्यान दे सकते हो कि जब आप अपने एकेडमिक्स को पढ़ रहे हो तो ये चीज दिमाग में रखो कि ये मेरे से इंटरव्यू में भी पूछेगा, तो उसको ढंग से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, खाली एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है उसको, मतलब एक्चुअल क्यूरियोसिटी से पढ़ना है, क्योंकि जो इंटरव्यू है वो तो आपको बहुत डेप्थ में जा सकता है। और अगर आपने उस डेप्थ को टैकल कर लिया कि आप सही में एकदम डिटेल में उस टॉपिक को समझते हो, तो वो बहुत इंप्रेसिव होता है इंटरव्यू के लिए। तो हम्म। अपने जो एकेडमिक्स भी है सर उसको अच्छे से करना है वो, क्योंकि इंटरव्यू एकेडमिक्स है, मेजर पार्ट एकेडमिक्स के लिए, तो इंटरव्यू हो जाएगा अगर एकेडमिक्स ठीक है, तो बाकी पर्सनालिटी 1 महीने में बन जाती है, लेकिन एकेडमिक्स 1 महीने में कोई नहीं करवा सकता आपको। और जो इंटरव्यूअर है ना, वो भी एक्सपेक्ट करके चल रहा होता है ना कि बच्चे ने अभी क्लास 12th ही पास आउट करा है, हाँ उसको अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए टाइम है उसके पास, वो आपसे एकेडमिक चीजें ही पूछते हैं, इसलिए इस यहाँ पे जो हमारे यूजी वाले इंटरव्यूज होते हैं, बट जो हाँ हमारे सर। पीछ वो होते हैं, जो कैट वाले इंटरव्यूज होते हैं, उसमें वो बहुत सारी चीजें पूछते हैं हमसे। तो हाँ वो वाला इंटरव्यूज वाले इंटरव्यू से अलग है इसलिए।
हम्म। डेफिनेटली। और ये बताओ। इंटरव्यू पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और एक्स्ट्रा करिकुलर के पीछे नहीं भागना है। आपको मन है तो करिए, पर इसको एक्स्ट्रा करिकुलर का सही क्या है, मैं करता था ना तो मैं उसे इंजॉयमेंट समझता था। मैं ये नहीं कि फिर एक्स्ट्रा करिकुलर करके घर आया फिर थक गए, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, बहुत काम कर लिया। तो पसंद की चीज करके भी थक जाओगे तब तो फिर हो क्या गया फायदा, पढ़ाई, पसंद का सही चीज बात। करके नहीं थकना है। एक्स्ट्रा करिकुलर में कर तो मैं उसे ऐसे नहीं था कि मैं ऐसे फन की तरह कर रहा हूँ, कि जैसे मूवी देखने गए, पार्टी किए, उस टाइप से मुझे जेन्युइनली पसंद था ये सब करना, तो मैं करता था। लेकिन फिर अगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर करूंगा, उसके बाद मैं इंजॉयमेंट में मूवी भी देखूंगा, तो फिर पढ़ाई का टाइम कैसे बचेगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब तुमने वो पहले ही बोला है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हमें पसंद है करना, पहली बात तो हम वही करें। ये ना हाँ। कर लें कि यार इंटरव्यू में पूछेंगे तो कर लेता हूँ जबरदस्ती, फिर उसका बर्डन भी है, उसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन में भी दिक्कत आ रही है। तो अगर प्रिपरेशन मार्क्स ही नहीं आएंगे तो इंटरव्यू कहाँ कहाँ तक पहुंचोगे फिर। मैंने देखा है बहुत बार बच्चे ना उल्टा सोचते हैं इंटरव्यू में क्या होगा। अरे मैं कहता हूँ पहले वहां तक पहुंचो। जब तुम वहां तक पहुंच जाओगे तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर खुद मिल जाएगा कि वहां पे क्या होगा। चलो सही है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अभी हमारी टीम आपसे कांटेक्ट भी करेगी, ठीक है। एमबीए पाठशाला के अचीवर हो आप, तो आपके पास अचीवर्स का जो पूरा किट होता है वो भी जाएगा। तो वो आपसे एड्रेस वेड्रेस लेंगे आपका, ठीक है। और कॉलेज आने का है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैट के थ्रू भी आए हम इंदौर गए हैं। आपकी जो अभी सेकंड ईयर में एक स्टूडेंट है मेरी ऑफलाइन बैच, मेरा फर्स्ट ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट थी। तो हम्म। आपके सेकंड ईयर में एमबीए के इस बार अंकिता। तो बहुत सारे बच्चे हैं मतलब जो पर्सनली भी कनेक्ट हैं आज की डेट में। तो मैं इंदौर आऊंगा तो डेफिनेटली मिलते हैं फिर हम वहाँ पे। एंड बाकी तो सर आपसे बात करके ऐसे बहुत अच्छा सा लगा। आपको बस ऐसे लाइव क्लासेस में कभी देखा था, ऐसे सोचा नहीं था कि कभी इतना लंबा बात होगा आपसे। नहीं नहीं यार, मैं मतलब अचीवर्स के तो मैं रहता हूँ कि मतलब पता है क्या है, हम कितना भी मोटिवेट कर लें बच्चे को, लेकिन जो जर्नी आप बताओ बताइए ना वो आपने रिसेंटली फील करी है, हम्म। तो वो ज्यादा रियलिस्टिक लगती है बच्चों को। हम कितनी बातें कर लें कि ये करना है वो करना है, वो हमारी बातें सुनता ही नहीं है। वो जो रिसेंटली जो बच्चे ने वो अचीव करा ना उसकी बातें सुनना ज्यादा पसंद करता है बच्चा। तो जो रियलिटी है मेरा मानना है वही बताई जाए, ठीक है। बाकी अच्छा लगा मुझे भी कि आपकी इस जर्नी में थोड़ा रोल हमारा भी था, ठीक है। यूट्यूब का, पेड बैचेस का, ये तो वो रीजंस बन जाते हैं जुड़ने के, ठीक है। बाकी चलो बढ़िया है यार। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, अभी आगे और भी पढ़ना है। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है।